बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आप जानेंगे दुआए निस्फ़े शाबान यानी शब बरात की रात में ये दुआ आप हज़रात को 3 मरतबा पढ़ लेनी है। अगर जो बारिश के कतरों के बराबर भी आपके हाजात हैं, ख्वाहिशात हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से पूरा फरमाएगा। पिछली वीडियो में आप लोगों ने शब बरात का वजीफ़ा, शब बरात के नवाफिल नमाज और शब बरात की फ़जीलत जान लिया। आज आप हज़रात को इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की तस्बीहात जाननी है। तस्बीहात ये है, इसके बारे में कहा गया कि जो बंदा पढ़ता है तो उसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। वो तस्बीह ये है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इस तस्बीह को 100 मरतबा पढ़ना है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि शब बरात की रात में कौन सी बेहतरीन दुआ है। आपने फरमाया कि इस रात नमाज इशा के बाद 2 रकात नमाज पढ़ें। पहली रकात में अलहम्दो और दूसरी रकात में सूरह काफिरून पढ़ें, और फिर दूसरी रकात में अलहम्दो और सूरह तौहीद पढ़ें। नमाज का सलाम फेरने के बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहें। उसके बाद ये दुआ पढ़ें, या मन इलैहि मलजल इबादो फ़ी मुहिम्मात इला ला बिशैइन हुवा आज़म मिनका। ये दुआ पढ़ लें। जब ये दुआ मुकम्मल कर लें तो फिर आपको उठना नहीं है, सजदे में जाना है। सजदे में जाएं, 20 मरतबा या रब या रब या रब पढ़ना है। फिर 7 मरतबा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पढ़ना है। फिर 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। फिर 10 मरतबा माशा अल्लाह पढ़ना है। फिर 10 मरतबा ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ पे फ़र्क समझिए, एक तरफ है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर आखिर में 10 मरतबा ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तस्बीह आप हज़रात को पढ़नी है। फिर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद पाक पढ़नी है। 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। उसके बाद अपनी हाजात तलब करना है। कसम बखुदा, अगर किसी के हाजात बारिश के कतरों जितनी हो तो हक़ ताला अपने वसी फ़ज़ल व करम से और उसकी बरकत से वो तमाम हाजात कबूल फरमाएगा। इस रात में सदका देना, नोट करें इस बात को, सदका देना है आपको। फिर अपने अज़ीज़ व अकारिब से माफ़ी मांगना है। अपने अज़ीज़ व अकारिब से माफ़ी मांगना है। गुनाहों से खूब तौबा करना है और लोगों को माफ़ कर देना है। अपने अज़ीज़ व अकारिब यानी आपके जो अपने हैं उनसे माफ़ी मांगना है। चाहे जैसी भी छोटी बड़ी गलतियां हों, माफ़ी मांग लेना है। तो मैं भी आप सब हज़रात से अपनी माफ़ी मांगता हूं, आप हज़रात भी हमें माफ़ फरमा दें। और यहाँ पे कहा गया है लोगों को माफ़ करना, तो मैं भी अपने तरफ से तमाम लोगों को माफ़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इबादत को और हमारी हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए। और किसी मोमिन की परेशानी को दूर करना, और जो भी दुआ आप हज़रात को मालूम है इस रात में पढ़ना, सूरह यासीन पढ़ना और अपनी हाजात के लिए दुआ मांगना। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल आप हज़रात समाअत फरमा लिए। अच्छी तरह वाज़े हो गई ये बात। शब बरात की रात में अभी दुआए निस्फ़े शाबान आप हज़रात को 3 मरतबा पढ़ लेना है। नमाज इशा पढ़ेंगे, उसके बाद जो मैंने नवाफिल नमाज का तरीका बताया है, अभी जो मैंने तस्बीह बताई है, इन तस्बीहात को पढ़ना है। सजदे में जा कर के आपको कौन कौन सी दुआ पढ़नी है ये सब पढ़ना है। लेकिन 3 मरतबा ये दुआ आप हज़रात को पढ़ना नहीं भूलना है, इसलिए कि दराज़ी उम्र होगी और तमाम गुनाहों को अल्लाह इसके फ़ज़ल व करम से पढ़ने की बरकत में माफ़ फरमा देगा और रिज़्क़ में बेशुमार खैर व बरकतें होंगी और बेशुमार हाजात को अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमाएगा। तो
آپ حضرات کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں نے آپ حضرات کو بتائی ہے تمام وظائف اور اس کے طریقے اور نوافل نماز اور شب برات کے فضائل سب کچھ آپ جان چکے ہیں، لیکن آج یہ نصف شعبان آپ حضرات میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں اور اس ویڈیو کو سیو کر لیں یا تو نوٹ کر لیں یا اسلامک کتابوں سے اسے ماخوذ کر کے پڑھنا۔ فی الحال آپ حضرات کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت زہر اللاجین وجار المستجرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقتدرا علی فی الرزق فامحو اللہم بفضلک شقواتی وحرمانی وتردی واقتدار رزقی وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك منزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب الہی بتجلی العظم التي يفرق فيها كل امر حكيم يبرم ان تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به عالم إنك أنت العز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما۔